हम लोगों पे आफत जो पड़ रही है, हम लोग अपने बाल बच्चे तक को नहीं पाल रहे। कुछ नहीं असर पड़ रहा है, मोदी सरकार का जेब में जा रहा है सब। हाँ बिल्कुल मोदी सरकार के जेब में जा रहा है। आदमी की आत्मा दुखी हो रही है अंदर से, इंसान की महंगाई के कारण। हिंदू मुस्लिम खूब करते हैं वो। अभी योगी क्या कह रहे हैं कि नमाज मत पढ़ो रोड पे, उनका बाप का राज है क्या? हाँ, अच्छे दिन आ गए, बर्बाद होए बैठे हैं। अब ऐसे में कैसे घर चलेगा? घर नहीं चल पा रहा। घर मत करो कि घर मन ऐसा दिल कर रहा है ना कि उनके घर में जाके आग लगा दे। क्या महंगाई कम करेगी सरकार? मोदी जी विदेश घूम रहे, यात्राएं कर रहे, मेडोली खुवा रहे, कहीं कुछ खिला रहे। हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं बताओ ना। ये निकम्मी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। न आज तक गैस का रेट इतना बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, हमारा कोई रेट नहीं बढ़ा। सब जुमला है, हिंदू मुस्लिम पे यहाँ उलझाए पड़े हैं, बाकाया कुछ नहीं है। पूरा ही नाराज है, उनसे क्या करे, देश उनके बस की नहीं चलाना। अच्छे दिन को चाय बेचने वाला होता तो ऐसे पुलिस वाले रिश्वत नहीं खाते। इन्हें पता था जब युद्ध हो रहा है तो पहले से कुछ करके देश में रखना चाहिए ना। अभी पिछली बार दिया था, लेकिन आज के बाद कभी नहीं दूंगा। आप कभी मोदी जी को वोट नहीं देंगे सर। सब पावरफुल आदमी से बिके हुए हैं मोदी जी भी, भैया कोई सही नहीं है। कुछ दिन बाद भूखे मरेंगे लोग, भूखे मरेंगे कुछ दिन बाद। अपने विदेश घूम रहे हैं और लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, कभी सिलेंडर के लाइन में, कभी नोटबंदी के लाइन में, कभी सीएनजी की लाइन कभी सीएनजी के लाइन में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सरकार जनता की जेब पर किस्तों में डाका डाल रही है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12 दिनों में 6 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 8 रुपए जो है वो बढ़ चुका है बीते 11-12 दिनों में। जनता की जेब पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है ये जानने के लिए हम जो एक सीएनजी पंप पर मौजूद हैं। तमाम ऑटो ड्राइवर जो हैं और तमाम जो ओला उबर चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियों में सीएनजी डलवाने आते हैं और इनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है ये बताइए। सीएनजी जो महंगी होती जा रही है इतनी, 12 दिनों में 6 रुपए महंगे हो गए, जेब पे कितना असर है? जेब पे तो भैया पूरा असर है। हाँ। एक सीएनजी पे दाम नहीं बढ़ रहा है। जो मोबिल ऑयल 150 रुपये लीटर था, आज 280 रुपये हो गए। हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं। जो पहले 400 रुपये इंजन के रिपेयरिंग के लगते थे ना, आज वो 1000 से 1500 रुपये ले रहे हैं। नेताओं लोगों पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। और सारा जो मतलब पहले तो ओला उबर बंद करे ना, रेट बाई रेट चले, रेट है ही नहीं। जिसको जैसे मर्जी जैसे चल रहे हैं लोग। मतलब कोई रेट निकाले कि भैया ये 4 पहिया गाड़ी है तो 4 पहिया किराया ले, ऑटो किराया ऑटो वाला ले, हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये बताओ ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे आप लोगों की जेब पे कितना असर पड़ रहा है? सरकार को क्या कहना भाई चाहिए? साहब, मेरे बच्चे के दुख उनके बच्चे पे पड़े तब तो नेताओं के उनके नेताओं को तो बच्चे वहाँ विदेशों में जाके मर रहे हैं। और हम लोग क्या करें? हम लोगों पे आफत जो पड़ रही है, हम लोग अपने बाल बच्चे तक को नहीं पाल रहे। सुबह से दूसरी सवारी है, अभी 150 रुपये काम ना हुआ है, बताओ ऐसे में कैसे घर चलेगा? घर नहीं चल पा रहा। घर मत करो कि घर मन ऐसा दिल कर रहा है ना कि उनके घर में जाके आग लगा दे। जो ये सब कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उनके आग लगा दे घर में। गाली निकल रहा है मुंह से, बाकी गाली देना मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन को चाय बेचने वाला होता तो ऐसे पुलिस वाले रिश्वत नहीं खाते। बताओ कोई ऐसा ठेला है जो बिना पुलिस वाले के पैसे दिए लग रहा है? मोदी जी को क्या कहोगे? क्या कहेंगे भैया, वो तो मोदी जी जाने। सब पावरफुल आदमी से बिके हुए हैं मोदी जी भी, भैया कोई सही नहीं है। आज तक अपने देश के लिए नेता कोई सही नहीं मिला। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कहते थे अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार को ये लग रहा है कि एयरपोर्ट बने, सड़क बने हाई फाई, कि जिसमें हमें कमाई आए। बाकी किसानों की तरफ कोई नहीं देख रहा, गरीबों की तरफ कोई नहीं देख रहा है कि किसान के बच्चे भूखे मरे ना मरे। सीएनजी 6 रुपए महंगी पड़ गई। अब पहले कितना कमाते थे, अब कितना खर्चा होगा? पहले 1000-1500 हर आदमी कमा लेता था। अब बताओ 7 लाख रुपए गाड़ी है, कहाँ से लाएंगे हम? 10,000 का किस्त है गाड़ी का, कैसे पूरा करेंगे हम? मामूली खर्चे 500 रुपए घर में लेके नहीं जाओगे तो कैसे होगा भाई? अभी जो सीएनजी 6 रुपए महंगी हुई है, इससे आपका दिन का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? दिन का कम से कम बढ़ेगा तो रोज का 50 रुपए समझ लो, मान के चलो बढ़ जाएगा डेली का। मोदी जी तो कहे थे ना हमारी सरकार बना दो, अच्छे दिन ले आएंगे। अरे भैया, यही तो बातों में रह गए लोगों की। कोई नेता आज तक सही नहीं मिला भाई साहब। नहीं मिला तो देखिए किस तरह से ये सीएनजी। बताइए थोड़ा अंकल जी, ये सीएनजी जो है 12 दिनों में 6 रुपए महंगी हो गई, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? कुछ नहीं असर पड़ रहा है, मोदी सरकार का जेब में जा रहा है सब। हाँ। हाँ बिल्कुल मोदी सरकार के जेब में जा रहा है। इन्हें पता था जब युद्ध हो रहा है तो पहले से कुछ करके देश में रखना चाहिए ना। ये निकम्मी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। न आज तक गैस का रेट इतना बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, हमारा कोई रेट नहीं बढ़ा। ये सरकार एकदम बेकार है, ये देश के लिए सरकार नहीं है। मना कर रहे हैं कि देश में मंत्री मत जाओ, अपने 5 दिन की यात्रा में चले जा रहे हैं मोदी जी।
विदेश मत विदेश जाओ घूमने, हाँ। और दूसरे को मना करेंगे विदेश मत जाओ जी, और खुद घूमने चले जा रहे हैं। यही तो बात है इनकी। कितना मुश्किल से घर चल रहा है आप लोगों का। वो घर चल ही नहीं रहा ये हाँ, ये घर चल नहीं रहा ये हाँ। घर नहीं चल रहा ये हैं? घर नहीं चल रहा ये घर नहीं चल पा रहा है। नहीं चल रहा। कहते थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे। हाँ, अच्छे दिन तो यही आ गए, यही अच्छे दिन है मोदी जी के। हाँ, अपने विदेश घूम रहे हैं और लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, हाँ। कभी सिलेंडर के लाइन में, कभी नोटबंदी के लाइन में, कभी सीएनजी की लाइन कभी में। सीएनजी के लाइन में। हाँ। यही इनका काम है। आप तो दिखाए थे अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई अच्छे दिन महंगाई आएंगे, की मार। बहुत महंगाई के मार हो गई, क्या कहे मोदी सरकार। मोदी सरकार कहते थे बहुत हो गई गैस सीएनजी के मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। कहाँ है मोदी सरकार? हाँ। वोट दे दिया आप लोग मोदी जी को, मोदी जी को तो वोट दे दिए, जब तो सरकार बनी है। और मिला क्या बदला में? कुछ नहीं, धोखा मिला है। धोखा मिला ये। कितना नाराज हैं आप इस महंगाई से, कितना नाराज हैं? 100 में 100% एकदम 100 में 100% नाराज हैं हम। कहते हैं विदेश में संकट है तो बेचारे मोदी जी क्या करें बताओ। नहीं, संकट का कुछ करके रखना चाहिए ना पहले से। हाँ। हमारे परिवार है तो परिवार के लिए हम सोचेंगे ना, पहले से ही कुछ हो जाए तो कुछ इकट्ठा करके रखूं अपने बाल बच्चों के लिए। उनके बाल बच्चे तो हम ही हैं, तो उनको पहले से कुछ रखना चाहिए ना। कहते तेल इतने $100 था 2014 में, तब भी ये 60-65 रुपया था पेट्रोल। अब 100 वही रेट है, फिर भी 90-100 रुपये पेट्रोल हो गया। क्या अपना करना, जेब भर रही है सरकार। अपना से जब भर रही है जनता सरकार। मरे तो मरे। मर रहे तो मरे। लेकिन कहते हैं मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, बेचारे हाँ, खुद गरीब क्या आदमी। दिए हैं बस गरीबों का, क्या दिए हैं? दिल्ली में वादा किए थे कि सिलेंडर देंगे हर साल 2, हर औरत का पैसा देंगे 10-10 हजार रुपये, 1-1 हजार रुपये। कुछ नहीं मिला है दिल्ली में, कुछ नहीं मिला है, न सिलेंडर मिला न पैसा मिला, सर धोखा मिला। सब धोखा मिला। केवल कहने का जुमलाबाजी है ये। हाँ? पहले कहते ना 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए रखे हैं, हाँ। तो योगी जी कह रहे हैं ये जुमलाबाजी है। वही जुमलाबाजी है हिंदुस्तान की इनके साथ। कितना गुस्सा आता है जब इस तरह से ठगे जाते हैं आप लोग। बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये ठगने वाली बात कितना नहीं। नाराज है मोदी जी से। क्या नाराज है, पूरा ही नाराज है। उनसे क्या करे, देश उनके बस की नहीं चलाना। हाँ। तो केवल वो चल रहे हैं विदेश में घूम रहे, बस वही घूमे। सिर्फ विदेश में घूम सकते हैं, देश नहीं चला सकते। देश नहीं चला सकते, विदेश में घूमे, बस घूमते रहे। अच्छा ये बताओ अभी हिंदू मुस्लिम खूब करते हैं वो, हाँ, हिंदू मुस्लिम खूब करते हैं वो। हाँ, अभी योगी क्या कह रहे हैं कि नमाज मत पढ़ो रोड पे। हाँ, उनका बाप का राज है क्या? हाँ। हिंदू मुस्लिम करना है हिंदू और मुस्लिम जनता करना के है, मुद्दे जनता पे को काम नहीं भगाना। करना। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग। हाँ, पहले से क्या लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? नहीं पहले कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल डीजल 60 रुपए मिलेगा। 60 रुपए मिलेगा। पार कर गया। 60 से पार सीधे डबल हो गया ना, लगभग हाँ। लगभग डबल होने वाला, हो ही जाएगा। जेब काट रहे हैं। जेब काट रहे हैं बिल्कुल एकदम। ये जो सीएनजी महंगी हो रही है, आप लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है इसका? सर जी असर तो इतना है कि अब आपको क्या बताएं, पैसे बढ़ नहीं रहे, वो कंपनियां पैसा बढ़ा नहीं रही। पैसे हम लोगों की सीएनजी के इतने पैसे बढ़ रहे हैं, क्या करें सर? आप बताइए, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? आप बताओ सर। कुछ भी इतना बहाल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें सर? बहुत परेशान है सरकार तो कहती थी महंगाई कम करेंगे, बढ़ती जा रही है। सर। क्या महंगाई कम करेगी सरकार? मोदी जी विदेश घूम रहे, यात्राएं कर रहे, मेडोली खुवा रहे, कहीं कुछ खिला रहे। हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं बताओ ना? हम तो बेरोजगार है ना। अब बताओ, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे वो। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सर जी कुछ नहीं है, ये सब जुमला है। हिंदू मुस्लिम पे यहाँ उलझाए पड़े हैं, बाका कुछ नहीं है। हाँ, कितना नाराज है मोदी जी से इस महंगाई हम पर? तो बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल कभी वोट नहीं देंगे। और बताओ, अभी पिछली बार दिया था, लेकिन आज के बाद कभी नहीं दूंगा। आप कभी मोदी जी को वोट नहीं नहीं देंगे? देंगे सर, हाँ। नहीं देंगे। 6 रुपए महंगी हो गई सीएनजी 12 दिनों में। हाँ सर, तो हम लोगों पे बोझ है ना, हम लोग तो मर रहे हैं ना, परेशान है ना सर। हम लोग तो बहुत ज्यादा लेकिन परेशान कह रहे हैं विदेश में संकट है, मोदी जी क्या करे भाई? सर। विदेश में संकट है। पश्चिम बंगाल में आपने करोड़ों रुपए लगा दिया, करोड़ों रुपए में चुनाव करा दिया। इतने रुपए में आपके 10 राज्य और भी हो सकते थे चुनाव। आपने इतना पैसा के लिए पश्चिम बंगाल में लगा दिया, क्या जरूरी थी वहाँ? आप बताओ ना, क्या जरूरत थी इतना पैसा वहाँ बंगाल में लुटाने की? कहते हैं मोदी जी सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो, विदेश मत जाओ। तो सर जी वो तो विदेश बराबर घूम रहे हैं ना, उन्हें क्या दिक्कत है? वो तो बराबर घूम रहे हैं ना विदेश। हम लोगों पे रोक लगी है कि विदेश मत जाओ, ये मत लो, सोना मत लो, सीएनजी कम जलाओ, बाहर घर से बाहर मत निकलो। और क्या? नेताओं के लिए कुछ नहीं है। वो नेताओं के लिए कुछ नहीं है सर। 2014 के भाषण याद है मोदी जी के, जब वो पहले भाषण देते थे? सर जी उनने तो इतने भाषण दिए कि 2014 में कि आपको 14 लाख रुपए अकाउंट में, 15 लाख रुपए आपको अकाउंट में मिलेंगे। उनके सारे जुमले सारे झूठे निकले, धोखा ही मिला। धोखा ही मिला। हाँ हाँ। ये बताओ भाई साहब, ये जो सीएनजी महंगी होती जा रही है, 12 दिनों में 6 रुपए महंगे हो गए, कितनी दिक्कत आ रही है? भाई दिक्कत ही दिक्कत आ रही है, क्या करें? हैं? दिक्कत बहुत आ रही है। बताओ 3 वो उड़ा दिए, हाँ, काम है नहीं, काम है नहीं। काम है नहीं, सवारी पैसा देनी थी। सरकार को क्या कहोगे? कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे। अरे बहुत बुरे दिन आ गए, हाँ, बहुत बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए।
ठीक है, और भी इधर तमाम लोग हैं ये सीएनजी भरवाने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा बताइए सर, ये जो सीएनजी महंगी होती जा रही है, आगे चलते रहिए, बात भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सीएनजी महंगी हो गई है, 12 दिनों में 6 रुपए रेट बढ़ गया है। कुछ दिन बाद भूखे मरेंगे लोग, भूखे मरेंगे कुछ दिन बाद। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या कह रहे थे, फिर से कहिए। भैया 300 रुपये तो इसकी झाड़ी है गाड़ी की, हाँ। 350 रुपये की, 300 रुपये की है, 600 रुपये ही हो गए हैं। 100 रुपये हम खा लेते हैं, 1000 रुपये का काम करेंगे, 300 रुपये बचेंगे। और उधर भी 960 रुपये का सिलेंडर हो गया है। घर का खर्चा भैया परेशानी हो रही है, आपको भी मालूम है, क्या बताना, आपको खुद मालूम है, समझदार आदमी है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इससे परेशानी हो रही है। आगे आप बताओ कि लोग जो गरीब आदमी है ना, वो परेशान ज़्यादा हो रहे हैं इस चीज़। भूखे मरने के दिन आ गया है। हाँ भैया, और यही होगा और क्या होगा, ये बताओ। आदमी परेशान होगा तो क्या करेगा ये। कहते अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आ जाएंगे, अगर वो चाहेंगे, नेता चाहेंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। गैस बहुत महंगी हो रही है, इसके करवाओ आप, गैस कम करवाओ, गरीबों को परेशानी हो रही है। देखो, नहीं, मैं ये इसमें समझना मजाक करने की, हंसी मजाक की कोई बात नहीं है। आदमी की आत्मा दुखी हो रही है अंदर से, इंसान की, महंगाई के कारण। उधर घर का सिलेंडर महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी, तेल महंगा, समझ। ये तो अच्छे दिन लाने वाले थे ना, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अब आ गए 12 सालों से और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखो, इनके पास समय है, अब भी हो सकता है कि ये अच्छे दिन ले आए, हाँ। महंगाई पे कंट्रोल करें तो इन अच्छे दिन फिर भी आ उम्मीद है इनसे, जिस तरह से काम कर रहे हैं, रोज बढ़ता ही जा रहा है, देखते नहीं हो, अगले दिन अखबार पढ़ो, पता चलता रेट बढ़ गया है। अब मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में आपको। बाकी ये है कि हम तो देखो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सरकार से। बात है, जो आदमी परेशान है वो तो सरकार से जो है निवेदन ही कर सकता है कि भाई साहब थोड़ा रहम बरतो। क्या कहना चाहोगे, 12 दिन में 6 रुपए बढ़ गई सीएनजी, कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या करें, अब देना तो पड़ेगा, हमें तो चलानी है गाड़ी, तो महंगाई तो हो ही रही है सारी। और जितना है सब महंगाई है, कोई भी चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ महंगी है, मगर किराया महंगा नहीं है। किराया वही उतने के उतने। क्या कहोगे, मोदी जी को कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, अब मोदी जी तो कहते हैं ना, मगर अच्छे दिन आए कहाँ? सबसे बुरे दिन है, बुरे दिन आ गए। सारे बुरे दिन है भाई, हैं? सब बुरे ही दिन है, बुरे ही दिन चल रहे, अच्छे दिन है कहाँ? कितनी कमाई हो रही, खर्चा कितने का, चलाते रहो। खर्चा हो रहा है 500 रुपये, तो कमाई हो रही है 400 रुपये, 100 रुपये कहाँ से लाएगा आदमी? है, अब तो हर आदमी परेशान है इससे, महंगाई से। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा भाई, बच्चे पालने के लिए मजबूरी है। सरकार से खुश हो नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है सरकार से, सबसे ज्यादा सरकार नहीं परेशान करा है। कहते थे बहुत बढ़िया सब हो जाएगा, मोदी को एक बार मौका दो, देश बदल जाएगा। बस दे दिया मौका, अब मोदी कैसे क्या कर रहे हैं भाई, वो तो वही जाने। कितना मुश्किल पड़ रहा है इस महंगाई में ऑटो चलाना, 12 दिन में 6 रुपए महंगी हो गई सीएनजी। साहब क्या बताएं आपके लिए, हम परेशान हैं हम भी। अब सीएनजी भी महंगी है और किराया रैपिडो वाला दे नहीं रहा है, सब चीज़ महंगी है, आप समझते हैं अब चीज़ के लिए। अब बताओ कैसे चलाएं हम? क्या कहोगे मोदी जी को? मोदी जी को क्या कहेंगे, हम बोलते हैं किराया बढ़ाइए रैपिडो का बोले, और हमारी सुने थोड़ी बहुत, ऑटो वालों की भी सुने। अभी तक सुन रहे हैं क्या? लगता है जिस तरह से महंगाई बढ़ा रहे हैं वो। अभी तो कुछ भी नहीं सुना हमारी। हाँ। अब महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा और कम किराया है कम, हमारा दिक्कत आ रही है, दिक्कत बहुत है। क्या कहना चाहोगे, कितनी दिक्कत से घर चल रहा है? 6 रुपए महंगी हो गई सीएनजी। देखिए सर, हम लोग गरीब आदमी, अब महंगा हो चाहे सस्ता हो तो झेल ही रहे हैं। काम धंधा रोजगार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पूरी दिन में एक चक्कर लग गया तो लग गया, नहीं तो घर अपने चले जाते हैं। अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा अपने गांव, जो हिसाब से महंगाई है, अब धंधा है ही नहीं। इस महंगाई में शहर में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल, अब क्या कहा जाए। अब तो सोच रहे हैं कि हम भाई बेच बाच के अपना गांव चले जाए। टेम्पो बेच के गांव जाना चाहते हो? क्या करें, अब यहाँ मान लीजिए इसका खर्चा ना निकले, इसका भी तो 150 रुपये रोज का खर्चा होता है, प्लस अपना अभी भी बच्चे हैं। एक चक्कर हम 500 रुपया कमाई लेंगे तो उसमें से 200 का गैस डला दिया, 300 बचा, उसमें रूम किराया है, 4 बच्चे हैं, कहाँ से? कहते थे अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के दिन अच्छे हो जाएंगे। आप भी देख लीजिए, अच्छे दिन तो आया ही है, आप तो देख ही रहे हैं, आप भी तो इसी यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा दिन तो है ही है, अब इससे अच्छा दिन कौन सा आने वाला है? मुश्किल में कट रही जिंदगी। अब तो क्या बताना है, अब तो आपको सबको पता है, रोज 1 रुपया 2 रुपये रोज प्रतिदिन बढ़ रहा है, किराया बढ़ ही नहीं रहा है। ऑनलाइन जो चल रहा है, जहाँ 1000 का किराया हम लोग का ऑनलाइन में 700-600 रुपया दिखा रहा है, तो बताओ कहाँ से क्या होगा? क्या कहोगे, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है सब कुछ इतना? जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कि हम क्या कहेंगे इस पे। मोदी सरकार बढ़ाई जा रही है, कर्जा कराई जा रही है देश के ऊपर।
देश को बर्बाद करने में तुले पड़े हैं और कुछ नहीं है। हैं? और क्या, बर्बाद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? क्यों 6 रुपए बढ़ गया है, थोड़ा देश हित में योगदान दे दो। मोदी जी कह रहे देश संकट में है। देश संकट में कहाँ से है? कर्जा लेके पहले तो यहाँ पर बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के बिल्डिंगें बना रहे। क्यों बना रहे हैं बिल्डिंगें भाई? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो विदेशों में घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो फालतू में? 6 रुपए ये जो सीएनजी महंगी हो गई, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? कैसे घर चल रहा है? असर तो पड़ेगा ही। हाँ। काम है नहीं मार्केट में, गाड़ियों पे वैन नहीं लगा रहे हैं, गाड़ियां नई नई गाड़ियां दिए जा रहे हैं। किसी भी गाड़ी में वैन है भारत सरकार का? किसी पे नहीं है। गाड़ियों को भरे जा रहे हैं रोड पर। गाड़ी उतनी भरो ना जितनी लिमिट की हो। रोडों पे कार ही कार भरी पड़ी है, दुनिया भर की। टैक्सी देखो, हर स्टेट की गाड़ी यहाँ दिल्ली में चल रही है। अच्छे दिन है ना ये? तो दिल्ली का स्टेट की गाड़ी चलनी नहीं चाहिए ना दिल्ली में? दिल्ली में बाहर की स्टेट की गाड़ियाँ क्यों चल रही नहीं, है? ये बताओ क्या नाम है, अच्छे दिन आए कि नहीं आए इस महंगाई में? हाँ, अच्छे दिन आ गए, बर्बाद होए बैठे हैं। अच्छे दिन आ गए हमारे। कहते थे मोदी को मौका दो, बदल जाएगा सब कुछ। सब कुछ बदल तो दिया, सारी बिल्डिंगें तोड़ के कनाट प्लेस में सारी नई बना दी, उद्योग भवन कृषि भवन सब तोड़ के नए बना दिए। और क्या चाहिए? यही कर रहे हैं। और क्या चाहिए उनको? क्या कहना चाहोगे, ये महंगाई जो बढ़ रही है, सीएनजी 12 दिनों में 6 रुपए बढ़ गई, जेब पर कैसा असर पड़ रहा है इसका? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या करें ऐसी महंगाई में? अब सरकार रेट बढ़ाई जा रही है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आम आदमी जो मजदूरी कर रहा है बेचारा, टैक्स इतने जीएसटी इस पे इतनी लगा रखी है, ऊपर से फिर सीएनजी महंगी कर रहा है, तो कुछ नहीं बचता है। बस काम करते रहो और सरकार को देते रहो। सरकार कहती थी अच्छे दिन आएंगे, गरीबों का उद्धार हम कर देंगे। पता चल रहा है एकदम महंगाई जो है वो खाए जा रही है लोगों को। दिख तो रहा है अच्छे दिन, कैसे अच्छे दिन है? देखो हर चीज़ पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं कि सीएनजी है, पेट्रोल है, हर चीज़ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है कि खाने से लेके पीने से पहनने का, कोई भी हर एक चीज़ पे जीएसटी इतनी लगा दी है। और जी हर चीज़ पे रेट बहुत, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। ये बताओ 12 दिनों में 6 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? सर जेब पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है सर। हम आए 3-4 दिन हो गए यहाँ पे, 2-3 रुपए बढ़े थे पीछे और 1-1 रुपया करके बढ़ रहा है, यानी कि 10-12 रुपए बढ़ चुके हैं करीबन। 6 रुपए बढ़ गए। 6 रुपए बढ़ चुके हैं और काम वाम कुछ नहीं है। ठीक है, और सब ये झूठे वादे हैं, कहते हैं कि ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो गरीब आदमी पे फर्क पड़ रहा है, हमारे ऑटो टैक्सी वालों को लेके, और नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई उनके लिए चाहे 50 रुपए बढ़ जाए, उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ नहीं है। सरकार लेकिन पहले कहती थी ना महंगाई कम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। अब तो महंगाई बढ़ती जा रही है। सर कम का हो रही है तो और बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लिए दिक्कत है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए 10 रुपए बढ़े, 4 रुपए 6 रुपए बढ़े ना, उनके लिए 100 भी बढ़ जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्या कहोगे मोदी जी को? कहते थे अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन? नहीं सर, बुरे ही दिन चल रहे हैं जब से। कोई अच्छे दिन नहीं आए। तो आप तो दिखाए थे अच्छे दिन के, महंगाई कम करेंगे, भारत को एकदम जन्नत बना देंगे। कोई महंगाई कम नहीं हुई है और डबल तिबल हो चुकी है। और रही बात रेप केसों पे भी, जो बसों के अंदर, हाँ जी हाँ जी, सीएनजी को लेकर तो मतलब महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। दिक्कत ही आ रही है। दिक्कत ही आ रही है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है? आपका घर कैसा चल रहा है इस महंगाई में? सर घर बड़ा मुश्किल चल रहा है। घर चला कहाँ पा रहे हैं, वो चल रही है बस दाल रोटी अपने, ऐसी दाल रोटी चल रही है बस जी। ये बताइए भाई साहब, थोड़ा महंगाई जो बढ़ती जा रही है, 12 दिनों में 6 रुपए महंगा हो गया सीएनजी, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है भैया, क्या करें? काम है नहीं गर्मी में, बिल्कुल भी काम नहीं, इतना परेशान है कि झाड़ी निकलनी मुश्किल हो रही है गाड़ी की। क्या कहना चाहोगे? सरकार से महंगाई बढ़ाते ही जा रहे हैं। सरकार से क्या, सरकार देखिए खुद ही नहीं बढ़ा के राजी, किराया बढ़ा के राजी नहीं है ना, कुछ बढ़ा के राजी। हमारे को तो परेशान नहीं हो रही। 8-10 साल हो किराया बढ़ाया नहीं अभी तक 1 रुपये भी। यार अच्छे दिन आएंगे, कहाँ से अच्छे आएंगे? बुरे ही जा रहे हैं, अच्छे कहाँ से आएंगे? क्या कहोगे? मोदी जी को कह रहे पेट्रोल कम खर्च करो, विदेश मत घूमो, खाओ पियो थोड़ा कम, देश संकट में है। इसमें क्या क्या खाएगा पीने, मर जाए फिर भूखे? मोदी जी खुद यात्रा कर रहे हैं, अपनी नहीं कहेंगे। मैं विदेश में घूम रहा हूँ रोज। खुश हो मोदी जी से? बता रहा हूँ, खुद घूम रहे हैं विदेशों में। पब्लिक कौन से विदेश जा रही है घूमने? खाने को रोटी नहीं आती, कहाँ से विदेश जाएगा घूमने? वो इतना परेशान आती है, रोटी से परेशान हो रहे हैं। सीएनजी बढ़ाते ही जा रहे हैं, रोज सुबह खबर आ जाती है, रोज अगले दिन है। क्या करें भाई साहब, 78 रुपए थी, अब 83 रुपए हो गई है। 4-5 रुपए बढ़ गए 2-3 दिन में। क्या करें? 6 रुपए बढ़ गए। 6 रुपए बढ़ गए, फिर बढ़ जाएंगे 2 दिन। क्या कहोगे आप लोग, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है आप लोगों के? पूरा असर ही असर है भाई साहब, और क्या है ये, खर्चे हो नहीं रहे पूरे, कहाँ से करेगा बंदा? क्या कहोगे? मोदी जी को कहते थे महंगाई कम करेंगे, हमारी सरकार बनाओ। चकारी बढ़ाएगी और क्या करेगी इससे? पब्लिक परेशान होगी, क्या करेगी? चोरी चकारी करेगी,
जब खाने को नहीं है, जो पराठा 30 का था वो 70 का मिल रहा है आज के टाइम में, भाई क्या करेगा। सिलेंडर मिल नहीं रहा है, घर पे बेचारे परेशान है पब्लिक। चाय 15 रुपए की बिक रही है, क्या करेगा। गरीब आदमी चाय भी नहीं पी सकता आज के टाइम में भाई साहब बाहर। आप नौकरी करते हो, आपको भी पता होगा खर्चा कितना हो रहा है आज के टाइम में। वही हिसाब है भाई। कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन ही चल रहे हैं इस टाइम में, और क्या है। इससे अच्छे दिन क्या आएंगे। कह रहे थे सरकार बनाओ, देश बदल जाएगा। देश बदल गया, देख लो आज के टाइम में। आप कहाँ 5 रुपए की चाय 15 रुपए की पी रहे हैं लोग बाग, कहाँ 30 रुपए पराठा 70 का खा रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी तो इंसान को तोड़ रही इस टाइम पे महंगाई भाई साहब, इंसान को तोड़ रही है। सीएनजी महंगी होती जा रही है, 12 दिनों में 6 रुपए महंगी हो गई। जेब पे कितना असर पड़ रहा है इसका? ये बहुत महंगी हो गई है सीएनजी। और मेरे को तो जब से गैस के रेट बढ़े हैं ना एलपीजी वाले के, तो पहले तो मैं लंच स्किप कर लेता था, ब्रेड समोसा कचौड़ी या चाय पी के। अब तो मुझे ये भी स्किप करना पड़ रहा है। ये इतना महंगा हो गया, 2 समोसे या 2 ब्रेड या कचौड़ी चाय समोसा सिगरेट भी ले लिया तो गया 100 का नोट समझ लो आप। तो बहुत महंगा पड़ रहा है, गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या करेंगे, काम भी नहीं है इतना। खाना पीना मुश्किल हो रहा है। अरे मेरा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बाकी मेरे को तो पता नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले कितना कमाते थे और अब कितना खर्चा हो रहा है इस महंगाई से? भैया काम दिन पे दिन कम ही होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा तो यही कहना है कि कोई ऐसा कानून बनाए कि जिसमें मजदूरी बढ़े तो महंगाई बढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ती रहती है और मजदूरी बढ़ती नहीं है। क्या कहोगे मोदी जी को? कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। जी मोदी जी कुछ नहीं, देखो रिपोर्टर साहब, मैं कुछ गाली उली मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा सरकार वरकार इसके लिए, तो मतलब बहुत बेकार, गवर्नमेंट काम ठीक नहीं कर रही है। इसीलिए तो हम आए हैं, आदमी खुल के बात करे, अपनी समस्याओं को बताए। आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, कैसे घर चल रहा है? दिक्कत आ रही है, घर तो बहुत मुश्किल ही चल रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नहीं तो अच्छे दिन आए कि नहीं आए? मोदी जी को वोट दिए 2014 में। तो शुरू से वोट करता ही नहीं हूँ, खैर मेरे को तो सरकार का, बीजेपी का, इनका तो जो है पूरा मालूम है, ये कभी भी आम आदमी के लिए तो कुछ करेंगे नहीं। किसके लिए करते, क्या करते हैं वो ये जाने, किसके लिए करते हैं। बढ़ाते रहोगे, ठीक है। और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं, तमाम और लोग इधर आ रहे हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताओ थोड़ा, ये सब महंगाई जो बढ़ती जा रही है जेब पे, जी थोड़ा बताइए। 12 दिन में 6 रुपए महंगी हो गई सीएनजी। आ रहे हैं अच्छे दिन? अच्छे दिन आ गए, और इससे ज़्यादा और क्या आएंगे। महंगाई सबको कर दिया, सबके लिए महंगाई कर दिया गुरु जी। क्या कहोगे? कहते थे महंगाई हम कम करेंगे, अब तो बताओ 12 दिनों के अंदर 6 रुपए बढ़ा दिए सीधा सीएनजी के। सही बात है। कैसे चल रहा है घर? चलाना पड़ रही है घर, कैसे न कैसे तो चलाएंगे भाई। कमाना है तो सवारी पैसे देने के लिए राजी नहीं है, रेट वही है। कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 400 रुपये लेकर गाड़ी का किराया लगा रहो, फिर 400 रुपये की गैस हो गई। कहाँ बचता है आजकल। भावुक हो रहे हैं, लग रहा है रो देंगे आप। नहीं रो क्या, जो नसीब में है वो तो करेंगे, भोगेंगे नहीं। जो नसीब में है तो वो तो भोगेंगे भाई। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कहते हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की सरकार है, और गरीब यहाँ पे जो है धक्के खा रहा है महंगाई में, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। रोटी भैया, रोटी पहले 50 रुपये पेट भर जाता था, अब 150 रुपये की रोटी है एक टाइम की। बाहर खाओगे तो गैस ही लगा लो, इतनी महंगी हो रही है। सही बात। तो ये देखिए आदमी, घर का चूल्हा ही देख लो, घर का चूल्हा ही देख लो, इस तरह से लोग परेशान हैं। आप अब अंदाजा लगाते जाइए, लेकिन सुनने वाला इनकी जो है कोई नहीं है। क्या कहेंगे? 12 दिनों में 6 रुपये महंगी हो गई सीएनजी, कैसे चल रहा है? क्या कहें, जैसे चल रहा है चलना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से सरकार चला रही है, हमारे या चलाए, अब जिंदा तो रहना ही है। क्या करें? कैसे हालात हैं, घर कैसे चल रहा है? क्या किया जाए, उसी में गुजारा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। महंगाई कितना असर डाल रही है जेब पे? अब देखिए, केवल सीएनजी पे होता तो कोई बात नहीं, हर चीज़ तो महंगा हो रहा है। अब इसका ऑयल आता था पहले 240 रुपये का, अब मिल रहा है 290 रुपये का, 50 रुपये वो बढ़ गया। सीएनजी बढ़ गया। पहले इसमें खर्चा होता था हम लोगों का, सीएनजी वगैरह मिला करके
300 रुपए का, अब 400 रुपए हो गया। 100 रुपए तो ये बढ़ गया। खाने पीने का सारा तेल बढ़ गया, सारे बढ़ गए। फिर घर के खर्चे में 100 रुपए का वो 200 रुपए। काम जो है ये नाश्ता पानी गैस 500 रुपए, 500 रुपए गाड़ी का किराया, 1000 रुपए, 2 से 300 रुपए बच रहा। इसमें घर कैसे चलेगा? क्या कहोगे मोदी जी को? कहते थे एक बार हमारी सरकार बना दो सब बदल देंगे। उनको कुछ भी कह दो वो सुनने वाले नहीं है। चाहे हम जो भी कहेंगे वो अपने मन का करेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। तो आपने वोट दिया, आपके वोट से प्रधानमंत्री बने हैं वो? बने तो हैं। हाँ, तो सुनेंगे क्यों नहीं? नहीं सुनेंगे ना, तानाशाही चल रही है। तानाशाही है उनकी, हिटलर गिरी है, हाँ, बस तानाशाही चला रहे हैं। बिल्कुल।